कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। शादी हो गई, विदाई भी हो गई। विदाई का व्लॉग नहीं बना था एंड क्यों नहीं बना पाई मैं बताती हूँ। बाय उनका एक मुहूर्त था ना, लड़की का होता है ऐसे निकलने का घर से, वो थोड़ा सा जल्दी था। तो सोनू, रीटा, मम्मी ये लोग मैसूर से बैंगलोर निकल गए हैं बाय रोड। उसके बाद ये लोग जितने भी बाराती थे उनका एक बस जैसे वैन की तरह था ना, सामने है अभी देख रहे हो ना, मिनी वैन की तरह। उसमें ये लोग सब जाएंगे, मैसूर से बैंगलोर जाएंगे स्टेशन, फिर बैंगलोर से इन लोगों का ट्रेन है रात को, वो लोग सीधा डायरेक्टली रायगढ़ जाके पहुंचेंगे। ये सारे लोग नहीं, ये लोग भी शायद विशाखापट्टनम जाएंगे ट्रेन, फिर वहां से दूसरा ट्रेन कैच करके ऐसा कुछ जाएंगे। एंड हम लोग मतलब मैं, महेंद्र, बच्चे, सोनू के कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, हम सब लोग बाय रोड जाएंगे मैसूर से बैंगलोर। आज रात को वहाँ पे रुकेंगे बैंगलोर में, फिर बैंगलोर से कल सुबह का फ्लाइट है हमारा, विशाखापट्टनम तक जाएंगे। फिर वहाँ से ट्रेन लेके हम लोग पहुँचेंगे नेक्स्ट डे 5 बज जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारा प्लान था। डायरेक्टली ट्रेन नहीं है मैसूर से रायगढ़, अभी क्या कर सकते हैं बताओ। तो चलिए सीधा बैंगलोर से घर जाते हैं, फिर वहाँ पे मिलती हूँ मैं। चलो फाइनली हम लोग शादी ख़त्म करके घर वापस आ गए हैं। रीटा वहाँ पे होटल में है, हम लोग कल उसको लेकर आएंगे। पापा लोग कोई भी बाराती जो भी गए थे वो लोग आए नहीं है घर। सोनू अभी आया, हम लोग आ गए फ्लाइट से पहले थोड़े से। इसको रुक जा थोड़ा सा, देखो लगा नॉर्मली ना जब घर शादी के बाद आते हैं तो दूल्हा दुल्हन दोनों को एक ही साथ घर, मतलब बेटे बहू को एक ही साथ किया जाता है ये। पर क्योंकि हमारा जो टाइमिंग था आज शाम का वो सही टाइम नहीं था बहू को घर लाने का, बहुत पापा लोग सब लोग आए भी नहीं थे। देखो मैं गई थी मेरे इन लॉज के यहाँ पे एंड अभी आई हूँ। एंड ये मेरी नानी क्या कर रही है, मैंने साड़ी निकाला हुआ है, कल 3 साड़ी चेंज करनी है। सुबह जाऊँगी मैं रीटा को लाने के लिए, तो उसका एक रस्म होता है उसको बुलाने का, होटल से जाऊंगी उसको लेकर आऊंगी, तो उसको एक साड़ी। तो फिर दोपहर में रिसेप्शन है, मैं एक साड़ी लेकर आई हूँ, बट मेरी नानी और 2 साड़ी निकलवाई है मेरे से, देखो कौन सा पहनती हूँ वो। लेकिन इनमें से जितने भी साड़ी नीचे गिराया हुआ है ना, एक का भी ब्लाउज मेरे को नहीं हो रहा है। बोलते मैं ब्लाउज लूज़ करवा दूंगी अभी के अभी, इनका आती है स्टिचिंग नानी को, बोलते अभी अभी मैं ब्लाउज लूज़ करवा दूंगी, तो पहन ले, बता कौन सा पहनना है। फिर शाम को हवन है सोनू एंड रीटा का घर पे, तो बोलती उस टाइम ना एक और साड़ी चेंज कर लेना तू। तो देखो हम लोग यही काम कर रहे बैठ के। मोक्ष एंड माइका सो गए, मैं गई थी मम्मी के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, फिर आ गई मैं। बहुत अच्छी आई साड़ी। हाँ तो मेरा भी मन मेरी नानी को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, मैंने एक ब्लैक कलर का रिसेप्शन के लिए निकाला है, एक रेड कलर का है एंड ये एक पिंक कलर का है। देखो कौन सा साड़ी मैं पहनती हूँ। मैं तो एक, हाँ ये वाला, ये तो पल्ला है इसका, पल्लू आंचल है, अच्छा लगता है, फ़ोन में पता नहीं चलेगा। एंड ये रूम है, सबका सामान पड़ा हुआ है, इसको उठा दिया। ये न्यू गद्दा न्यू गद्दा आ गया है उनके रूम का, बेड का, रीटा के बेड का। हाँ हाँ ये वाला इसमें अच्छा है, हैवी वर्क वाला है। देखो सिल्क वाला नहीं पहनूंगी, और शादी में पहन लिया बस हो गया ख़त्म। अभी हैवी वर्क वाला तो नहीं पहनना है, मतलब हैवी सिल्क वाला नहीं पहनना है, हैवी वर्क वाला ही पहनूंगी। एंड यहाँ पे ना जो साड़ीज देंगे हम लोग, वो वाले साड़ी सारे इतने बड़े कार्टन में रखा हुआ है, जो हम लोग हमारे तरफ से देंगे, हमारे रिलेटिव से जो भी है ना उनके लिए। तो सब कुछ पैक हो गया ऑलरेडी, कवर में डाल के सबका नाम डाल के लिख दिया है, ताकि जो भी रिसेप्शन के बाद जाएंगे उनको हाथों हाथ पकड़ा देंगे, ताकि फिर नहीं होगा टाइम उतना ज़्यादा। एंड मतलब हमारा तो 28 को है रिसेप्शन, आज है 25, तो कल 26 है। मेरे ससुराल में रिसेप्शन है कल दोपहर में, लेकिन मैं अभी गई थी, आधा घंटे में आ गई, रुकी नहीं, क्योंकि सुबह मुझे यहाँ पे भी एक रस्म है करने का। और जो मैं बोलते हैं ना कि रीटा वो आएगी तो ननंद रहना, उस टाइम पे एक रस्म होता है, उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो मैं यहीं से डायरेक्टली 11 बजे होटल चली जाऊँगी, तो घर जाना वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो एटे सब तौक नहीं जावा कि ना, मैं ऊपर को आनदेवी, तौक नहीं जावा, चल ना तले तो चूड़ी जाक भी सेट करी ना, चूड़ी फुड़ी सब सेट करके रखिदेवा। चलो मैं पूजा को कोटा पिंधिबु देखे, कोटा संध्या रे पूजा को पहर दिन सोमवार दिन ये सत्यनारायण व्रत रे। अच्छी तौले साड़ी अच्छी दिखे भी। चलो मैं इतनी साड़ी लेकर आई हूँ, फिर भी मेरी नानी बोलती साड़ी दिखा, क्या क्या लेकर आई है, फिर पहनते। कल का व्लॉग मैंने उतने में एंड करा था, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कल रात को ना ज्वेलरी वगैरह भी पहन रही थी। मेरी नानी, मम्मी, सब लोगों ने मेरे को थोड़ा सा डांट लगाया। मैं इतने सारे फंक्शन में कुछ में भी किसी में भी ना मैंने गोल्ड का नहीं पहना हुआ था, बस मंगलसूत्र को छोड़ के, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी एंड मेरे साथ
आप लोग ने भी ब्लॉग में ट्रैवल कर ही रहे थे, तो सेफ़ नहीं लग रहा था इतना रात को स्टेशन में रात के 12 बजे वेट करना, गोल्ड पहनो तो सोच ही सकते हो। तो मैंने कैरी नहीं कर रहा था। अभी घर पे जो भी फंक्शन होगा यहीं पे होगा, तो मैंने पहना एंड सारे रिश्तेदार भी आने वाले थे। अभी सुबह का टाइम था 7:30 ऐसा कुछ, एंड वहाँ पे चेयर में मेरी सबसे बड़ी माँ बैठी हुई है, सोफ़ा में मेरी छोटी मामी बैठी हुई है एंड ये उनकी बेटी है। तो ये लोग सुबह ही आ गए थे, बरहमपुर से आए हैं, ये लोग बरहमपुर में रहते हैं एंड 11 बजे तक मेरी बड़ी मामी भी आ जाएगी। फिर हम सब लोग यहाँ पे रेडी हो गए। वो पूरे पीछे मेरी भाभी है, दोनों महेंद्र भी आ गए थे यहाँ पे सुबह। आज तो मेरे देवर का रिसेप्शन भी है दोपहर को, तो सुबह हम लोग निकले हुए थे। 9:30 को जाएंगे होटल, रीता को लेकर घर आएंगे। एक और कार भी था लेकिन हम सब लोग इसी में फिट हो गए जाने के लिए। तो मैं 2 लोग ही बचे हुए थे लेकिन उनको भी इसी कार में आना था, मिलके जाएंगे। पास में ही है, बस 2 मिनट की दूरी पे होटल था बुक करा हुआ। मेरी बड़ी भाभी, ये पता नहीं वो मेरी बेटी, ये मेरी मामा की बेटी, ये मेरी छोटी मामी, ये मेरी छोटी भाभी, और जा रहे हैं अभी। मैं भाभी के गोद में बैठी हम सब जा रहे हैं रीटा को घर लेने के लिए, हमारे दुल्हन को लाने के लिए जा रहे हैं। एंड हमारे घर में ऐसे होता है कि दूल्हे को ही ड्राइवर बनाया जाता है। सोनू जा रहा है, हम लोग सब जा रहे हैं। आज टाइम हो जाएगा। एक और गाड़ी है वहाँ पे, ता गाड़ी भाई ना नोट आड़ू पट दीजिए बाबा कोई देख लीजिए, लुलू है ना मस्त रेडी कराई जी सारा गाड़ी। चलो चलते हैं, पास में ही है। इतने सारे मेरे सारे भाभी सब आ गए। ये एक भाभी, वो वहाँ पे एक भाभी, मैं एक भाभी। हेलो इसको पता भी नहीं है, बोलती है मैं रीटा मामी को रीटा दीदी बुला दो क्या, दीदी जैसी लग रही है। कल से आश्रम चलाओ सोनू। ओहो इपड़ी एडर रिसेप्शन पे रेडी तक दियोर जा, यहाँ पे मेरे देवर का रिसेप्शन है। आज वो फोटो दिखाते हुए सारा कुछ रेडी है। एक ही होटल में करने का यही है। चलो चलते हैं। तो शादी में ना जैसे हमारे साइड में अलता लगाने का रिवाज है, लेकिन शादी क्योंकि उन्हीं साउथ इंडियन से हुआ था ना, तो बहुत लोगों का मैं ब्लॉग में कन्फ्यूज़न देख रही थी कि हम भी साउथ इंडियन है। लोग सोच रहे थे नहीं हम साउथ इंडियन नहीं है, जो लड़की है दुल्हन है ना वो साउथ इंडियन है, वो कन्नड़ है एंड हम लोग ओडिशा से है, ओडिया है हम लोग। तो हमारे साइड में तो अलता लगाता है। तो बहू क्योंकि आज घर जाएगी तो मेरी भाभी उनको अलता लगा रही है एंड साड़ी वगैरह सब कुछ हो, तो ऑलरेडी उसको पहनाने के लिए मेरी मामी ने थोड़ा बहुत हेल्प करा। आज वैसे हमने मेकअप पार्लर के लिए कुछ बुलाया नहीं था, तो वो खुद से ही रेडी हुई थी। कल जो भी है कल से ही वो सब कुछ स्टार्ट होगा। लेकिन आज घर पे ना, अभी तो रीटा जैसे घर जाएगी तो दोपहर में तो कुछ नहीं होगा। फिर अभी तो घर पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत मतलब बोलो मत। एंड दोपहर को यहीं पे फिर मैं वापस आऊँगी इसी होटल में कि देवर का रिसेप्शन होगा। रात को जो होगा हवन एक होता है शादी के बाद ना, घर पे जब लड़की या दुल्हन आती है हवन किया जाता है, वो होगा सोनू एंड रीटा का। तो बस यहाँ पे रेडी तो हो गए थे। इतने हम लोग लेट हो रहे थे ना, बोलो मत। मेरी मम्मी ने कोई 50 बार मेरे को कॉल कर चुकी होगी कि मुहूर्त जा रहा है, जल्दी आओ, मतलब बोलो मत। फिर बस उसको अलता लगाना था रीटा को, बाकी तो वो रेडी ही थी। एंड ये देखो मेरी छोटी मामी कुछ तो, एंड बाकी जितने लोग थे हमने फिर दूसरे कार में बोला अभी हम लोग पैर के ऊपर बैठ के नहीं जाते, चलो। एंड रीटा इतनी ज़्यादा डर रही थी, ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा होगा, मेरे को पता है उस टाइम पे, क्योंकि मैं एक लैंग्वेज एक ही जगह से एक बस 5 मिनट की दूरी पर ही मेरे ससुराल था, फिर भी मैं इतना रो के गई थी। एंड इसके लिए तो एकदम कल्चर डिफरेंट हो रहा है, तो आई एम श्योर कि उसको, मुझे पता था उसको बहुत नर्वस फील हो रहा था उस टाइम पे।
सब कुछ देख के ना मेरे को खुद इतनी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं उसको कितना घबराहट हो। दो हम लोग पहले से मैं उससे बात करी हुई हूँ तो वो बहुत कंफर्टेबल है मेरे साथ, मम्मी के साथ बात करने में, बट स्टिल इतने सारे लोग होते हैं, इतना कुछ होता है तो एक अजीब सा डर लग जाता है यार। मेरे को तो अपना टाइम याद आ रहा था। मैं 5 मिनट की दूरी पर गई थी ससुराल में, इतनी रो रही थी ना, गाड़ी में बैठ के रो के मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वो जो भाभी मेरे साथ गई थी ना, अरे वही जो खड़ी है पास में, अभी रेड कलर की साड़ी पहन के वही गई थी मेरे को छोड़ने के लिए। वो तो समझा रही थी मत रोए जा रही थी। बट यहाँ पे उसका भी थोड़ा सा नर्वसनेस बहुत हाई पे था उस टाइम पे, बोलो मत पीटा का। तो उसको तो लग रहा था कि क्या ही कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि एकदम से कल्चर डिफरेंट है, एकदम से टोटल है। एंड उसको बहुत सारे लोगों का ये भी था कि आपकी भाभी उड़िया बोल पाती है क्या? यस, वो उड़िया बोल पाती है। अभी 80% तक तो कुछ बोल लेती है एंड पूरा समझ लेती है। तो बस चलो, एंड यहाँ पे जो रिवाज था घर पे गृह प्रवेश होता है ना बहुओं का, वैसा जो भी था हमारा वो हमने कराया। उसके बाद मेरी जो बड़ी माँ है ना वो बता रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है, मतलब कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे ना ये चावल का ऐसे बनाया हुआ था, तो उसमें ना ऐसे पाव जैसे बनाते हैं ना लक्ष्मी का, कुछ इस तरीके से, वो इस पाव नहीं कुछ तो ऐसे बता रहे थे, ऐसे ऐसे करके पूरा घर, मतलब घर में कितनी बार करके घर में प्रवेश करना है करके। ये भी मैं पहली बार देखी थी, क्योंकि मेरी जितने भी भाभीयों की शादी हुआ था ना, तो गृह प्रवेश के टाइम पे मैं किसी में भी मैं नहीं थी, पहली बार मैं देख रही थी ये। एंड मेरी शादी के बाद तो मेरे ससुराल में ऐसा नहीं था, मेरे से ऐसा नहीं करवाया था उन लोगों ने। तो एकदम कल्चर डिफरेंट, मेरे को भी लग रहा था वहाँ पे कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या। तो कुछ 6-7 बार ऐसा कुछ करना था। एंड उसके बाद यहाँ पे एक रिवाज होती है, जो ननद होती है ना वो यहाँ पे दरवाजे के पास बैठती है, जो भाभी लेकर आती है वो ननद को देती है, कभी कभी गोल्ड, कोई कैश दे देते हैं कोई। एंड रीटा जो लेकर आई थी, मतलब एक ईयरिंग लेकर आई थी, एंड सिल्क की साड़ी, बहुत प्रिटी सिल्क साड़ी, एंड जो भी ड्रेसिंग के सामान होते हैं ना वो सारा कुछ था उसमें। सैंडल लेकर आई थी, मैंने एक पर्स लेकर आई थी, उस भीड़ में मैं आपको नहीं दिखा पाई, बट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो क्या क्या लेकर आई है मेरे लिए। अच्छा मैं लगाऊं, आ जाओ थोड़ा टिके तू टिके से टिके थोड़ा नीचे हो जाइए। ज्यादा लगाने से ज्यादा मीठा होगा। दीदी मीठा है, मेरे को पता है। इनकी तो स्वीट है। इस तरफ देखिए वो लगाते समय। हाँ पूरा क्या लेकर आई हो रीटा, बताओ। कोई खींच रहा है। क्या चाहिए? क्या लेकर आई हो बताओ, बताओ क्या लेकर आई हो। कोई ना मजा कोई ना। हाँ रीटा बताओ क्या लेकर आई हो। चलो Nitin, what? See, simply suitcase she is giving me. यार सूटकेस के अंदर तो ओपन करके दे। What? नहीं हाँ It's okay, come. चलो आ जाओ। बस एक हंसी मजाक वाला एक रिवाज होता है और कुछ नहीं। आई एम श्योर आप लोगों में से भी कुछ ना कुछ ऐसा तो होता होगा आपके साइड में। ऐसे क्या भाभी और ननद में रिवाज है, ऐसे कुछ होता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो बस उसके बाद और क्या, इसकी तो गृह प्रवेश रीता की हो गई थी एंड बहुत लेट हो रहा था। मेरे को था कि जल्दी जल्दी इसको घर में लो ताकि मैं निकलूँ ससुराल, वहाँ पर रिसेप्शन को टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे जो पूजा भगवान होते हैं उनके पास माथा टेकना होता है, उतने में ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, और इधर मैडम देखो मेरी मम्मी बोल दी इसको माथा तो टेकने दो आराम से। तो घर में अभी भी सारे रिलेटिव्स आ गए थे एंड मेरे ससुराल वालों ने इन सबको इनवाइट करा हुआ है रिसेप्शन में। तो ये सारे अभी रेडी हो गए एंड ये सारे मेरे साथ ही निकलेंगे ससुराल रिसेप्शन मेरे तेवर के लिए। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। मैंने ये वाला साड़ी पहना हुआ था, अभी इस साड़ी को मैं निकाल दूँगी क्योंकि अभी जाना पड़ेगा मुझे सोनू के यहाँ पे, मतलब मेरे इन-लॉज के यहाँ पे। ऑलरेडी 12:40 ऐसा कुछ हो गया है। मैं जाऊँगी, पापा लोग वहीं पे सेम होटल पे है। जब हम लोग निकल रहे थे मैं पापा उन लोगों को देख रही थी, मैं बोल रही थी मैं घर जाके आती हूँ, लिपस्टिक भी यहाँ पे थोड़ा सा नहीं निकल रहा है। यहाँ पे मैंने मोक्ष को अभी जस्ट फीड करके सुलाया हुआ है, मेरा गला एकदम बैठ गया है पूरा। चलो मैं निकलती हूँ, रेडी होकर फिर बात करती हूँ। मैं अलग से साड़ी पहनूँगी लेकिन इसमें फ़ोटो ले लूँ।
इतनी हड़बड़ी में ना अच्छे से अपनी जो भी साड़ीज़ होती है उसकी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं कर पाती, लेकिन ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। तो इसको ये व्लॉग को यही पेंड करते हैं। मैं जल्दी से चेंज करके मिलती हूँ मेरे देवर के रिसेप्शन में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।